उसने परीक्षा में नकल की, टीचर ने पकड़ लिया, पूरे स्कूल ने उसे सूचित करके आलोचना की, स्कूल की बदनामी कर दी। मैं कभी भी ऐसी औरत को अपनी भाभी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती। एंजी गुस्से में चिल्लाकर बोली। उसने थोड़ी उठाई और सलीना को घृणा से देखने लगी। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारा कांड उजागर कर दूं और सबको बता दूं कि तुम कितनी खराब इंसान हो, तो तुम कर भी क्या सकती हो? कमरे में एक बार फिर से गहरी खामोशी छा गई। भीड़ ने एक दूसरे को देखा और फिर सलीना को ऐसे देखा मानो उसकी गलती साबित हो चुकी हो। वो इतनी खूबसूरत है, फिर उसका चरित्र इतना खराब कैसे हो सकता है? अफसोस की बात है, दुख की बात है कि सौतेली माँ ने बच्ची को ठीक से नहीं सिखाया। यकीन नहीं होता कि उसने परीक्षा में नकल की। सलीना की बर्फ सी ठंडी नजरें एंजी पर टिकीं। एंजी ने उसकी काली और ठंडी आंखों से नजरें मिलाईं। उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। भीतर ही भीतर डर भी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने गर्दन तानकर ठंडे स्वर में कहा, क्या देख रही हो? इससे ये सच तो नहीं बदल जाएगा कि सब तुम्हें नापसंद करते हैं। सलीना हल्के से हंसी। मिसेस वॉल्सन, अपनी बेटी पर नजर रखिए। अगर ये मेरे हाथों कोई गलती करती है, तो पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकता कर दूंगी। सलीना की आवाज में मौजूद निर्दयता सुनकर मिसेस वॉल्सन का चेहरा थोड़ा बदल गया। एंजी तो सलीना को गाली देने ही वाली थी कि मिसेस वॉल्सन ने ठंडे स्वर में उसे रोक दिया। अगर और ड्रामा करोगी तो सीधे अपने कमरे में चली जाओ। एंजी का मुंह बिगड़ गया, आंसू चेहरे पर लुढ़क आए, चेहरा पूरी तरह आहत और नाराजगी से भरा हुआ था। मिसेस वॉल्सन ने सलीना की ओर देखा, उसके दिल में नापसंदगी उठी। उसे सलीना की मां के घराने की पृष्ठभूमि का थोड़ा बहुत डर था, लेकिन अब तक सलीना बस एक गिरी पड़ी सी लड़की थी, जिसे परिवार ने निकाल दिया था और जिसके पास सिर्फ 20% शेयर थे। जब उसने खुद डोमिनिक से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया, तो रिडल परिवार की संपत्ति पर उसका कोई हक नहीं रहेगा। ऐसे में मिसेस वॉल्सन को उससे ज्यादा विनम्र होने की जरूरत ही नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरी बेटी जिद्दी है, पर वो वॉल्सन परिवार की बेटी है। हर किसी को उसे धमकाने का हक नहीं है। सलीना की लंबी पलकों ने झपकते हुए और बड़ी मुस्कान बिखेरी। मिसेस वॉल्सन, आपने गलत समझा। ये सुनकर मिसेस वॉल्सन का चेहरा कुछ नर्म हुआ, लेकिन सलीना ने आगे कहा, क्योंकि मैंने जो कहा वो सिर्फ धमकी नहीं थी। उसने एंजी के अकड़भरे चेहरे की ओर नजर डाली। वॉल्सन परिवार अगर एक औरत को नहीं सिखा पा रहा, तो कोई और जरूर सिखाएगा। मिसेस वॉल्सन का चेहरा कस गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, सलीना ने अपनी नजरें हटा ली और डोमिनिक की ओर देखा। डोमिनिक उसकी नजरों से टकराकर अनजाने में तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखें ठंडी होकर सलीना पर जमी थीं, मानो उसे समझ ही न आ रहा हो कि वो उससे उम्मीद कर रहा है या डर रहा है कि सलीना आगे क्या कहेगी। सलीना ने उसे ठंडी नजर से देखा और फिर जोर से बोली, मैं आज यहाँ डोमिनिक के साथ अपनी सगाई औपचारिक रूप से तोड़ने आई हूँ। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर आगे कभी मिले भी तो हम सिर्फ दुश्मन होंगे, अब और कोई प्यार नहीं। ये सुनकर डोमिनिक सिहर उठा और सलीना पर गुस्से से चिल्लाया, सलीना। सलीना के होंठ व्यंग्य से उठे, आंखें तिरस्कार से भरी हुई और उसने लिया की ओर देखा। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, डोमिनिक? क्या तुमने खुद ये नहीं कहा था कि तुम्हें सिर्फ लिया पसंद है और मुझे दूर चले जाना चाहिए? तो अब क्यों हिचकिचा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे? उसने लिया की ओर हल्की सी नजर डाली, उसके चेहरे पर घमंड और तिरस्कार झलक रहा था। आखिरकार, मैं लिया से ज्यादा खूबसूरत हूँ, लिया से ज्यादा सही वंश की हूँ, लिया से ज्यादा ताकतवर हूँ, और जब तुम्हारे लिए उसके जज्बात की बात आती है, तो डोमिनिक, वो मुझसे कहीं टिकती ही नहीं। सलीना की इस बेइज्जत करने वाली बातों से लिया पूरी तरह जड़वत हो गई। उसके पास पलटकर कहने तक की हिम्मत नहीं थी। सलीना ने उसकी बनावटी इज्जत और घमंड चूर चूर कर दिया, उसकी सबसे काली और शर्मनाक सच्चाई सबके सामने खोल दी। सबकी नजरों में लिया गिर गई, नफरत और तिरस्कार से घिर गई, यहाँ तक कि डोमिनिक भी।
सलीना की तरह उसके दिल में खंजर बनकर घुस गया। लिया ने कभी सलीना से इतनी नफरत महसूस नहीं की थी जितनी इस पल कर रही थी। लिया अब और एक दयालु और नर्म स्वभाव वाली अच्छी बहन का चेहरा बनाए नहीं रख पाई। उसने सिर उठाया और आंसुओं से भीगी आंखों से डोमिनिक की ओर देखा। उसकी आंखों में टूटे दिल का दर्द और डोमिनिक के लिए प्यार झलक रहा था। हल्की आवाज में उसने डोमिनिक से कहा, डोमिनिक, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो बिल्कुल भी ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि वो सलीना से हार गई है। डोमिनिक ने जब उसकी आंसू भरी आंखें देखी, उसका दिल पिघल गया, लेकिन वो उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहा था जिसका उसने हमेशा लिया के इजहार मोहब्बत के लिए सोचा था। उल्टा, सलीना का रिश्ता तोड़ना उसके लिए कहीं ज्यादा असरदार साबित हो रहा था। उसने लिया के आंसू पोंछे और गुस्से में सलीना की ओर देखते हुए थोड़ा बिखरे से अंदाज में कहा, लिया, जरा रुको, मैं पहले सलीना के साथ ये मामला निपटा लूं। लिया का दिल भारी हो गया, उसका चेहरा लगभग टेढ़ा हो गया। इस वक्त सलीना की तीर सी चुभने वाली हंसी उसके चेहरे पर जोरदार तमाचे जैसी लगी। उसने फिर से अपनी हार सलीना के सामने देखी। एंजी गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, ब्रदर, तुम अब भी क्यों झिझक रहे हो? वो इतनी बार मर्दों के साथ सो चुकी है, क्या तुम सच में अब भी उससे शादी करना चाहते हो? सलीना ने तिरछी हंसी के साथ एंजी को देखा और हल्के अंदाज में कहा, मुझसे शादी करना चाहते हो? तुम्हारे भाई की औकात नहीं है। डोमिनिक का चेहरा काला पड़ गया। सलीना की बातों ने उसे पूरी तरह भड़का दिया। उसके दिल में जमा गुस्सा बाहर निकल आया और वो शब्द जो वह लंबे समय से दबाए बैठा था, अचानक निकल पड़े। मैं तुम्हारे जैसी जहरीली औरत से शादी कैसे कर सकता हूँ? अपने आप को इतना मत समझो, बहुत पहले से ही मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता था। असल में वह सिर्फ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसे सबके सामने अपमानित किया गया। हाँ, यही सच था। डोमिनिक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और दिल में उठ रहे अजीब एहसास को दबाने की कोशिश की। खुद को समझाया कि सलीना जैसी बदनाम अनाथ लड़की, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसने पब्लिक में रिश्ता तोड़कर उसका अपमान किया। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, बस अपनी इज्जत वापस पाना चाहता था। सलीना हल्के से मुस्कुराए, जहरीली, तो बेहतर होगा कि तुम पहले से ही अपने मन को तैयार रखो, क्योंकि मैं आगे और भी ज्यादा जहरीली होने वाली हूँ। उसने टेबल से एक वाइन का गिलास उठाया और दूर से डोमिनिक की ओर टोस्ट किया। डोमिनिक, मैं तुम्हें और लिया को लंबी और हमेशा की शादी की शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद है कि तुम अपने किए हुए फैसले पर कभी पछताओगे नहीं। डोमिनिक ने सीधे उसकी ओर देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसने अचानक लिया को अपनी बाहों में कस लिया। जैसे इस हरकत से वह सलीना को दिखाना चाहता हो कि उसके पास लिया है, जो सलीना से कहीं बेहतर है, और उसके साथ वह और भी खुशहाल जिंदगी बिताएगा। उसने सलीना को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, मानो दूसरों से भी और खुद से भी, मैं कभी पछताऊंगा नहीं। सलीना ने अपनी मंजिल पा ली थी। वो गर्व से मुस्कुराए और हाथ में पकड़ी वाइन खत्म करके खाली गिलास जोर से जमीन पर दे मारा। फिर अपनी पतली कमर सीधी करते हुए सबकी नजरों के सामने बाहर निकल गई। उसकी उड़ती हुई ड्रेस और लहराती खुशबू ने पूरे माहौल को महका दिया। भीड़ उसे जाते हुए हैरानी और अजीब से एहसास के साथ देखती रही। डोमिनिक ने उसे दृढ़ कदमों से जाते देखा और उसका दिल घुटने लगा। मैं कभी पछताऊंगा नहीं, उसने खुद से कहा। लिया सलीना से 1000 गुना बेहतर थी। सलीना के पास उसकी खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था। लिया उससे सच्चा प्यार करती थी, कभी उसे धोखा नहीं देगी और न ही गुस्सा दिलाएगी। अगर उसके पास लिया है, तो सलीना को खोकर उसने आखिर खोया ही क्या? जैसे ही सलीना का चेहरा नज़र से ओझल हुआ, डोमिनिक ने लिया की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जैसे उसकी आत्मा तक टूट गई हो। लिया, डोमिनिक ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तुम कहीं चोटिल तो नहीं हो? लेकिन लिया सच में उससे आहत लग रही थी। उसने अपना सिर घुमाया, उसका हाथ झटक दिया, मौली का हाथ पकड़ा और चुपचाप उठकर बाहर चली गई।
सलीना की तुलना में लिया की खामोशी और भी ज्यादा दुख भरी थी। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए, लिया, सलीना ने डोमिनिक से रिश्ता तोड़ ही लिया है, अब तो तुम दोनों खुलेआम साथ हो सकते हो, दिखावा मत करो। हाँ, तुम अपने जीजा के साथ सो चुकी हो, अब संकोच करने का क्या फायदा। कितनी बनावटी हो। A great talent of good character. She is an outlaw mistress just like her mother. लिया ने लोगों की व्यंग्य भरी बातें सुनी। उसके नुकीले नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए, होंठ कसकर दबे हुए थे और मुंह में खून की नमकीन स्वाद भर गया। वो उसका अपना खून था। उस पल से क्रीफिया की पूरी रईस सोसाइटी को पता चल गया कि लिया एक बेशर्म औरत है जिसने अपने ही जीजा को छीन लिया और अपनी बहन के साथ बिताए पलों की तस्वीरें भेजकर शेखी बघारी। लिया ने अपनी पलकों को झुका लिया ताकि उसकी आंखों में छिपी खतरनाक और डरावनी चमक कोई न देख सके। रिडल परिवार की दोनों बेटियां एक एक करके निकल गईं। वहां मौजूद लोगों ने बिना टिकट का एक बड़ा तमाशा देख लिया, उच्च वर्ग की दुश्मनी और बिखरते रिश्ते। कुछ लोग मजे ले रहे थे तो कुछ भावुक होकर सोच में पड़ गए। एंजी ने देखा कि आखिरकार सलीना ने डोमिनिक से रिश्ता तोड़ ही दिया है और अब उसे सलीना का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा। वह बेहद खुश और आत्ममुग्ध हो गई। उसने चुपके से लुक की ओर नजर डाली, अब भी मौका ढूंढ रही थी कि सलीना के किए हुए बुरे कामों की बातें उसे बता सके। उसका इरादा था कि वह सबको सलीना से नफरत करवाए और उसे क्रीफिया से निकाल बाहर करे। लूक मानो उसका मन पड़ गया हो। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी और उसने हाथ जेब में डाले, सबकी तरफ मुस्कुराकर ऊंची आवाज में कहा, अब से सलीना के सारे मामले ओलिम्पस ग्रुप के मामले होंगे और ओलिम्पस ग्रुप उन सभी बेबुनियाद अफवाहों का पीछा अंत तक करेगा। ये कहकर उसने वॉल्सन परिवार की तरफ देखा और फिर वहां से निकल गया। एंजी का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में जलन और क्रोध भरा था। वॉल्सन परिवार के चेहरों पर भी सख्ती और खामोशी छा गई। लूक ने सीधे तौर पर कुछ कहा नहीं, लेकिन सबको समझ आ गया कि वह एंजी के अभी अभी चिल्लाए गए आरोप कि सलीना ने स्कूल में धोखा किया था के बारे में बोल रहा है। लूक का रवैया साफ बताता था कि सलीना अब वह बेसहारा लड़की नहीं रही जिसके पास कोई सहारा नहीं था। अब ओलिम्पस ग्रुप उसके पीछे खड़ा है। इतनी बड़ी ताकत उसके साथ होने पर अब कोई भी सलीना को पहले की तरह दबा नहीं सकता। सलीना ने जैसे ही वॉल्सन परिवार से रिश्ता तोड़कर बाहर कदम रखा, उसे पूरी आज़ादी और सुकून महसूस हुआ। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसने देखा कि फुटपाथ पर एक काला स्पोर्ट्स कार खड़ा था। खिड़की खुली हुई थी और कार के दरवाजे पर एक लंबा, मजबूत हाथ टिके हुए था। शर्ट की बाजू हल्की ऊपर चढ़ी हुई थी और सुनहरी कफलीट चमक रही थी, जिसमें एक गहरी शानो शौकत झलक रही थी। उसके बाहर आते ही कार में बैठे आदमी की नज़र उस पर पड़ी। सलीना हल्की सी ठिठकी। उसे महसूस हुआ कि वह आदमी खास तौर पर उसका इंतजार करने यहाँ रुका है। उसके दिल में एक गर्माहट उठी और वो ऊंची एड़ी की चप्पलें टकटकाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। जैसे ही वह करीब पहुंची, कार का पैसेंजर दरवाज़ा खुला। सलीना बैठ गई और बगल में बैठे आदमी की ओर मुड़कर बोली, माफ़ कीजिए, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा। ऑस्वाल्डो ने उसे घूरा। उसका चेहरा हमेशा की तरह स्थिर था। उसने सलीना के चेहरे पर किसी उदासी का कोई निशान खोजा और फिर हल्की सी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी उंगलियां मुड़ी और हल्के से उसके माथे पर फिसल गईं। उसकी आवाज़ में एक दुर्लभ कोमलता झलक रही थी। वेरी गुड। सलीना समझ नहीं पाई कि उसका वेरी गुड किस मायने में था। आखिर यह आदमी बहुत आकर्षक था, लेकिन उसके हाव भाव हमेशा ठंडे रहते थे। सलीना ने भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए बोली, आज से तुम मेरे इकलौते हकदार और कानूनी पति हो। उसका मंगेतर सचमुच हमेशा के लिए नरक में चला गया। सलीना की आंखों के नीचे थकान की झलक देखकर ऑस्वाल्डो ने गाड़ी का शेड नीचे किया और कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। सलीना ने सिर हिलाया, नर्म कुशन पर सिर टिकाया और आंखें बंद। ऑस्वाल्डो ने उसकी शांत और मीठी सोई हुई शक्ल को देर तक देखा, फिर अपनी लंबी काली पलकों को झुकाया और स्टीयरिंग घुमाते हुए वॉल्सन परिवार से दूर निकल गया।
सिरिल की बर्थडे पार्टी में जो हुआ उसने क्रीफिया के रईसों के बीच हलचल मचा दी। चाहे बीच में जो भी हुआ हो, सबके सामने यही नतीजा आया कि सेलिना ने आखिरकार वॉल्सन परिवार के युवा वारिस से सगाई तोड़ दी और अब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। लिया का चरित्र अब अमीर घरानों की चाय गपशप का मुख्य विषय बन चुका था। यूरोपीय महल किले के अंदर ऑस्वाल्डो सोफे पर बैठा बिजनेस देख रहा था। सेलिना मेज पर बैठकर लंच कर रही थी। उसने आलस से अपना सिर सहारा देकर रखा और दलिए का बस एक ही कौर लेकर चम्मच नीचे रख दी। मेज के पास खड़े बटलर ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? दलिया पसंद नहीं आया? ऑस्वाल्डो ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। भले ही सेलिना को घर आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सब जानते थे कि नई मालकिन काफी चुनिंदा है। वो सीधे कुछ कहती नहीं थी, लेकिन सब समझ जाते थे कि उसे कई बार मन मारकर रहना पड़ता है। जब अनजान लोग एक साथ रहते हैं तो एक तालमेल बनाना पड़ता है। सेलिना नापसंदगी जताती नहीं थी तो बाकी लोगों पर जिम्मेदारी रहती थी कि ध्यान दें और अगली बार उसे खुश करने की कोशिश करें। लेकिन पहली बार उसने साफ तौर पर अस्वीकार किया था। नुआ, इसमें कुछ है, सेलिना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इसमें कड़वाहट है। उसके चेहरे की कसैली सी शक्ल देखकर बटला हल्के से हंस दिए और बोले, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो शेफ ने दलिए में कुछ औषधीय चीजें डाल दीं। उसका स्वाद पहले ही दब चुका था, फिर भी आपको कड़वा लग रहा है। सेलिना ने भौहें चढ़ा दी। उसने पहले बहुत दवाइयाँ खाई थीं और जैसे ही उसे गंध आई, वो पहचान गई कि दलिए में बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं। भले ही वो सेहत के लिए फायदेमंद थीं, लेकिन वही पुराना स्वाद उसे सिहरन दे गया। उसने बिना कुछ कहे कटोरा किनारे कर दिया। उसके इनकार का मतलब बिल्कुल साफ था। सेलिना की मेडिकल रिपोर्ट याद करते हुए बटलर असमंजस में पड़ गया और मदद के लिए ऑस्वाल्डो की ओर देखा। ऑस्वाल्डो ने कुछ देर सेलिना के भाव देखे, फिर कटोरे पर नजर डाली, हाथ का पेपर नीचे रखा और दलिए का कटोरा उठा लिया। वो उसके सामने आकर बैठ गए, उसकी ओर देखते हुए मुस्कराए। कड़वा। सेलिना की पलकों ने झपक कर उसकी गहरी, शैतानी सी नजरों का सामना किया। उसे अजीब सी भागने की इच्छा हुई, लेकिन थोड़ी देर सोचकर उसने सिर हिलाया। ऑस्वाल्डो की भौहें हल्की सी झुकीं। नुआ, कुछ कैंडीज ले आओ। बटलर तुरंत खुशी खुशी चला गया। सेलिना की आंखें थोड़ी फैल गईं। क्या वो उसे बच्ची समझ रहा है? और दलिया असल में कड़वा था भी नहीं, बस उसका स्वाद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो फिर कैंडी खाने का क्या मतलब? ऑस्वाल्डो ने उसकी ठोड़ी को थाम लिया और थोड़ा झुककर धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें अपने पति से खिलवाना पड़ेगा? सेलिना। सेलिना ने उसकी आंखों में देखा और उसके दिल पर अचानक एक दबाव सा उभर आया, जिसमें हल्की सी घबराहट भी थी। शायद यह एक तरह की इंट्यूशन थी, लेकिन उसे हमेशा लगता कि उस आदमी के सुंदर चेहरे पर कोई अजीब सी उम्मीद की झलक है, जिससे उसकी हथेलियां गर्म हो जातीं। वो ऑस्वाल्डो को घूरते हुए कटोरा उठाकर धीरे से बोली, जरूरत नहीं। फिर सिर झुकाकर उसने खिचड़ी खाना शुरू किया। उसे स्वाद पसंद न होने की वजह से उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, जिस पर ऑस्वाल्डो हल्का सा हंस पड़ा। सेलिना ने आज्ञाकारी होकर आधा कटोरा खिचड़ी खा लिया और ऑस्वाल्डो ने उसे कुछ मुलायम फ्रूट कैंडी खिला दी ताकि दवा का स्वाद दब जाए। फिर वह वापस सोफे पर जाकर अपना काम करने लगा। सेलिना आराम से सोफे के दूसरे सिरे पर आलस से टिक गई। उसके लंबे बाल पतली कंधों पर बिखरे हुए थे और वह अपने हाथ पर माथा टिकाकर स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। लिविंग रूम में कुछ पल की शांति छा गई। धीरे धीरे सेलिना सोफे पर ही सो गई। ऑस्वाल्डो उसके सो जाने की तसल्ली करने के बाद पास आया। वह झुककर बैठ गया और लड़की को गौर से देखने लगा, जो हाथ पर सिर टिकाए हुए थी। उसकी लंबी पलकों की परछाई गिरी हुई थी। नींद में भी उसकी भौहें हल्की सी तनी हुई थीं, जिससे साफ था कि वह चैन से नहीं सो रही थी। कुछ देर देखते रहने के बाद ऑस्वाल्डो अचानक झुकाया। उसके नर्म होंठ सेलिना की तनी हुई भौं पर टिके और उसने फुसफुसाते हुए कहा, गुड नाइट। उस सोई हुई लड़की ने मानो उस भरोसेमंद गुड नाइट किस का लुत्फ लिया हो।
उसकी भौहें धीरे से ढीली हो गईं, नाजुक लाल होंठ हल्के से हिले, मगर कोई आवाज नहीं निकली और उसका सिर एक ओर झुककर गहरी नींद में चला गया। तभी ओस्वाल्डो ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसके कमरे में छोड़ आया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन धूप खिली हुई थी। सलीना ने अपनी कार ओलिम्पस ग्रुप बिल्डिंग के नीचे पार्क की। उसने रास्ते भर मिलने वाली जिज्ञासु और हैरान निगाहों को अनदेखा किया और ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने सीधे प्रेसिडेंट स्पेशल लिफ्ट में कदम रखा। जब लिफ्ट ऊपर की मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि लूक अपने ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा था। यह उन दुर्लभ मौकों में से एक था जब वह काम पर देर से नहीं आया था। दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनते ही नींद पूरी न होने से थका हुआ वह आदमी लंबी सांस लेकर झुंझलाहट में बोला। उसने कॉफी का चम्मच कप में गिराया, सीधे होकर बैठा और खुद को एक बिजनेस एलिट बॉस का रूप देने की कोशिश की। कम इन। सलीना हल्की मुस्कान के साथ भीतर आई। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉर्डन। उसकी चमकती हुई शक्ल देखकर लूक ने सच्चे मन से सुझाव दिया। सलीना, तुम्हें सच में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वाकई। क्योंकि अगर वह काम न भी करे तो रिडल फैमिली की 20% हिस्सेदारी और ओस्वाल्डो द्वारा भेजा गया ब्राइड प्राइस ही उसकी कई जिंदगियां आराम से गुजारने के लिए काफी था। सलीना ने पलकें झपकाईं और हैरान होकर पूछा, क्या मैं मेहनत करती हूँ? जब वह सबसे ज्यादा व्यस्त होती तो 3 दिन 3 रात लगातार काम कर सकती थी, बिना आराम किए। लेकिन उस वक्त भी उसे कभी एहसास नहीं होता कि वह व्यस्त है। सिर्फ तब जब सब काम पूरी तरह निपट जाता तो वही पल होता जब वह अचानक गिर पड़ती। लूक ने अपनी आधी नींद भरी पलकों को रगड़ा, फिर उसके चेहरे पर फिर से पहले जैसी बेफिक्र और व्यंग्यपूर्ण झलक आ गई। उसने सलीना से कहा, बैठ जाओ, मैं उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाता हूँ। सलीना मुस्कुराए और हाथ में पकड़ी हुई चीज को उसके सामने उठाते हुए बोली, जरूरत नहीं, मुझे पता है वो कहाँ है। ये कहते ही वह मुड़ी और चली गई। लूक ने सिर हिलाया। सलीना सचमुच किसी भी चीज में समय बर्बाद करने से इनकार करती थी। वह अभी भी उनींदा था और अपने कामों पर लगने से पहले दिमाग साफ करने के लिए कॉफी पीने का सोचने लगा। सलीना लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर उतरी और ओलिम्पस ग्रुप एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में चली गई। वह पहले भी यहाँ एक दिन के लिए निर्देशक के साथ पढ़ाई करने आई थी, इसलिए ये जगह उसके लिए बिल्कुल अजनबी नहीं थी। वो हील्स पहनकर एक लाउंज में दाखिल हुई। थोड़े खाली से लाउंज में उसके कदमों की आहट गूंजी और अंदर मौजूद सबकी नज़रें लगभग एक साथ उसकी तरफ उठीं। उनमें हल्की सी घबराहट और उम्मीद झलक रही थी। जब उन्होंने देखा कि अंदर आने वाली बस एक खूबसूरत सी लड़की है तो उनमें से तीनों ने गहरी सांस ली और थोड़ी दिलचस्पी के साथ अपनी नज़रें हटा लीं। सबसे लंबी लड़की ही थी, जिसकी अजीब सी नज़रें सलीना के चेहरे पर टिकी रहीं। कुछ पलों तक माथा सिकोड़कर देखते हुए उसने संकोच से पूछा, सलीना। सलीना की साफ नज़र चारों एक्ट्रेसेस पर घूमी जो सीन के लिए ऑडिशन देने आई थीं, और आखिरकार उस औरत के चेहरे पर रुकी जिसने उसका नाम लिया था। उसने हल्का सा भौं उठाकर मानो खामोश इजहार किया कि हाँ, वही है। हैना वाइट को जब यकीन हो गया कि वो सचमुच सलीना है तो उसकी घबराहट छट गई। उसने सलीना के हाथ में पकड़ी फाइल पर नज़र डाली, फिर दोबारा सलीना के बेहद खूबसूरत चेहरे पर, और उसकी आंखों में जलन की झलक आई। उसने ताना मारा, मिस रिडल वाकई इस हद तक गिर गई हैं कि ओलिम्पस ग्रुप में असिस्टेंट बनकर आई हैं। सलीना, तुम वाकई दयनीय हो। हैना इन दिनों शूटिंग में व्यस्त थी और घर नहीं गई थी, इसलिए उसे अभी तक ऊंचे समाज में फैली हलचल की खबर नहीं थी। उसकी नज़र में सलीना वही थी जिसे कभी घर से निकाल दिया गया था। सलीना ने मुस्कुराकर हैना की तरफ देखा। मिस वाइट, मेरा तो आपसे कोई झगड़ा भी नहीं है। सलीना की हैना को लेकर सारी जानकारी बस एंटरटेनमेंट न्यूज़ से थी। उसी तरह हैना का सलीना के बारे में ज्ञान भी उन्हीं स्कैंडल्स से आता था। दोनों की मुश्किल से कभी औपचारिक मुलाकात हुई थी, रास्ता टकराना तो दूर की बात थी। अगर सलीना को हैना से सचमुच कोई शिकायत होती तो वह हैना को यह ऑडिशन करने ही क्यों देती। मुझे तुम पसंद नहीं हो,
हैना ने आंखें घुमाई, अपने नाखून देखते हुए लापरवाही से बगल वाली अभिनेत्री से कहा, लारा, ये वही मशहूर सलीना रिडल है हमारी क्रीफिया की। सलीना रिडल। लारा ने अजीब सा भाव बनाकर सलीना को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुंह ढककर हंसी और धीरे से बोली, जैसी बातें सुनी थी वैसी तो नहीं लगती। इफ शी इज नॉट गुड लुकिंग, हाउ कैन शी सेड्यूस सो मैनी मैन। हैना ने ठंडी हंसी के साथ सलीना को हिकारत से देखा। वह डोमिनिक की पत्नी बन सकती थी, लेकिन उसने उन गलत रिश्तों को चुना। अगर वह हमारे शकल में घुस आई होती तो शायद हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। लारा ने भी सलीना को घूरते हुए ताना मारा, चेहरे पर जलन और तंज साफ झलक रहा था। अलग ही है, आखिर उसकी बदनामी ने पूरे क्रीफिया को हिला दिया है। हाँ, जो मर्द चुन चुनकर नहीं देखते। जैसे जैसे वे बातें करती रहीं, उनकी बातें हद से ज्यादा बढ़ती चली गईं। चारों में से एक अभिनेत्री ने सलीना की तरफ देखा, फिर नजरें हटा लीं। दूसरी ने भौहें चढ़ाईं, कभी सलीना को देखा, कभी उन दोनों औरतों को, लेकिन आखिरकार उसने भी कुछ नहीं कहा। अगर कोई और लड़की होती तो इतनी बेइज्जती पाकर या तो गुस्से से रो पड़ती या तमतमा उठती। लेकिन सलीना के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस उसकी नज़रों में हल्की सी ठंडक उतर आई। उसने चारों औरतों को बारीकी से देखा, मानो किसी चीज़ की जांच और परख कर रही हो। हैना और लारा ने सलीना को इतने देर तक नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी उम्मीद के मुताबिक सलीना के चेहरे पर न तो शर्मिंदगी थी, न अपमान। इससे उन्हें कोई संतोष नहीं मिला, बल्कि उनकी बातों और तौर तरीकों में और भी ज्यादा बेलगाम। ये कहते हुए हैना ने अपने हाथ बांध लिए और ठुड्डी उठाकर तिरस्कार भरे अंदाज में बोली, सलीना, जाकर मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। लारा ने साफ तौर पर हैना का साथ दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी एक कप कॉफ़ी चाहिए। मिस वाइट बाहर से लाई कॉफ़ी पीने की आदी नहीं है, तुम्हारे पास तो अपनी बनी हुई मोचा होगी ही। 7% शक्कर डालना, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी, और स्वाद भी हल्का होना चाहिए। मुझे नीचे कॉर्नर वाली कैफ़े की कैपुचिनो पसंद है, उसमें शक्कर मत डालना। जितनी जल्दी हो सके ले आना। चलो। दोनों ने हुक्म सुनाकर आराम से बैठ गईं, मानो सलीना उनकी सर्विस करने के लिए ही खड़ी हो। सलीना हंसी रोक ना पाई, थोड़ी खीज और थोड़ी हैरानी के साथ। उसे समझ में आ गया कि पहले लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते थे। एक सुंदर लड़की जो अकेली बड़ी हुई, बिना किसी सुरक्षा के, उसकी मासूमियत और भोलापन देखकर बुरे इरादे वाले लोग उसे और भी अपमानित करने लगते थे। और इस सब बदकिस्मती का असली कारण था लिया। सलीना हमेशा मानती थी कि किसी की कमजोरी और भलमनसाहत कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जो लोग अंधेरे से गुजरने के बाद भी इन्हें बचाए रखते हैं, वही सच्चे मायनों में सुरक्षा और सम्मान के हकदार होते हैं। और इन बुरी नीयत वाले लोगों को हमेशा के लिए रोकने का तरीका यही था कि नाम सलीना इतना मजबूत हो जाए कि कोई उसे छूने की हिम्मत न करे। वो दो घमंडी औरतों को देख मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब ठंडापन था। तुम दोनों को पता है न कि यह ओलिम्पस ग्रुप है। बिल्कुल पता है कि यह ओलिम्पस ग्रुप है। हैना ने ठंडी हंसी छोड़ी। लेकिन तुम तो बस ओलिम्पस ग्रुप की एक टेम्परेरी असिस्टेंट हो। क्या तुम इसे रिप्रेजेंट करने के लायक हो? और अगर मान भी ले कि तुम स्टाफ हो, तो क्या सोचती हो लूक तुम्हारा साथ देगा या मेरा? फिर उसने अपनी पतली उंगली सलीना की छाती पर टिकाई और हुक्म चलाते हुए बोली, तुम्हें मेरे लिए कॉफ़ी लाना ही तुम्हारा सम्मान है, सलीना। जैसा कहा है वैसा करो, वरना मैं तुम्हें क्रीफिया में ठहरने भी नहीं दूंगी। सलीना ने पास बैठी बाकी दो अभिनेत्रियों की ओर देखा। वे दोनों चुपचाप थीं, एक ने तो बस नजरें हटा ली, दूसरी हल्का सा भौहें चढ़ाकर फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई। उसे लगा उसने बेवजह अपनी ऊर्जा बर्बाद की। तभी अचानक लाउंज का दरवाज़ा खुला और एक जवान लड़की 2 कप कॉफ़ी लेकर अंदर आई। उसने टेबल पर रखते हुए कहा, मिस वाइट, मिस हॉज, यह आपकी कॉफ़ी है। बिल्कुल आपकी बताई हुई डिमांड के अनुसार बनाई गई है, स्वाद एकदम ऑथेंटिक है। सलीना ने सिर घुमाया, थोड़ी हैरानी के साथ। लड़की मुस्कुराई, उसके गाल पर डिंपल थे,
चेहरा जवान और ऊर्जा से भरा हुआ। फिर वह दौड़कर उस अभिनेत्री के पीछे खड़ी हो गई जो अब तक चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी और इस झगड़े की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। हैना का चेहरा बिगड़ गया। उसने कठोर आवाज में पूछा, एस्ट्रेला कर्बी, क्या तुम जानबूझकर मुझे चैलेंज कर रही हो? एस्ट्रेला कर्बी हल्की मुस्कान के साथ बोली। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ठंडक थी। नहीं, बस कल रात की शूटिंग से मैं बहुत थक गई थी और मुझे भी कॉफ़ी चाहिए थी। तो मैंने क्लोई से कहा कि जाते जाते आपके लिए भी 2 कप ले आए। वैसे याद दिला दूं, 8 बज चुके हैं, मिस्टर जॉर्डन अब आते ही होंगे। हमें आगे ऑडिशन भी देना है, तो तैयार हो जाना। हैना ताने मारते हुए गुस्सा होने ही वाली थी, लेकिन लारा ने उसका हाथ पकड़ लिया, कॉफ़ी का कप उठाकर उसके हाथ में थमा दिया और ठंडी आवाज़ में बोली, पहले चख कर देखो, हो सकता है सच में अच्छी हो। एस्ट्रेला ने सलीना की ओर देखा, हल्का सा भान सिकुड़ते हुए जैसे नाराज हो। 8 बज गए हैं, हमारा समय कीमती है, क्या आप मिस्टर जॉर्डन को बुलाने नहीं जा रही हैं? ये सुनकर हैना का गुस्सा और भड़क गया। उसने कॉफ़ी का कप उठाया और सलीना के चेहरे पर फेंक दिया। इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी बात अचानक बीच में ही रुक गई। सलीना ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा मोड़ दिया। हैना दर्द से करा उठी और कप में भरी कॉफ़ी उसके हाथ से बहकर उसके नंगे कंधे पर जा गिरी। हैना चीख उठी। उसका कपड़ा पूरी तरह खराब हो गया और उसकी त्वचा तुरंत लाल होकर सूज गई। बाकी सब लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि वह अभिनेत्री जो अब तक चुपचाप बैठी थी, उसने भी सलीना को हैरानी से देखा। हैना सिर्फ एक फिल्म क्वीन ही नहीं, बल्कि व्हाइट परिवार की बेटी भी है। मनोरंजन जगत में बहुत कम लोग हैं जो उससे टकराने की हिम्मत करते हैं, जबकि सलीना तो एक बदकिस्मत लड़की है जिसे उसके परिवार ने ही घर से निकाल दिया था। सबको पता था कि हैना जानबूझकर उसे परेशान कर रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि सलीना पलटकर जवाब भी दे सकती है। उसी वक्त लूक अपनी कॉफ़ी खत्म कर लोगों के बड़े ग्रुप के साथ वहां आया। उसकी मौजूदगी का अंदाज ही अलग था, बेहद दबंग और असरदार। जैसे ही लारा ने लूक को देखा, उसका चेहरा मासूम सा बन गया। उसने सलीना की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, मिस्टर जॉर्डन। लूक ने भान उठाए, सलीना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हाथ बांधकर बोला, यहाँ क्या हो रहा है? हैना ने सलीना की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में कहा, ये सब उसकी गलती है, मिस्टर जॉर्डन। उसे पता था कि मैं आज ऑडिशन देने आई हूँ, फिर भी उसने मुझ पर कॉफ़ी फेंक दी। लूक ने पलटकर पूछा, मिस वाइट, ज़रा ये तो बताइए कि उसने आपकी कॉफ़ी क्यों गिराई? हैना एक पल के लिए चुप हो गई, सलीना को घूरते हुए, फिर अचानक अहंकारी अंदाज में बोली, मिस्टर जॉर्डन, वो वही बदनाम सलीना रिडल है। मैं उसकी पुरानी जान पहचान वाली हूँ और वह नहीं चाहती कि मैं उसका सच सबको बताऊं। लारा ने मज़ा लेते हुए सलीना की तरफ देखा और बोली, बिल्कुल सही, वह तो बस एक असिस्टेंट है। उसे मिस वाइट की कॉफ़ी गिराने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जॉर्डन, ऐसी इंसान को ओलिम्पस ग्रुप में नहीं रहने देना चाहिए, वरना ओलिम्पस ग्रुप की बदनामी होगी। लूक ने सलीना के ठंडे चेहरे की ओर देखा और हल्की सी परेशानी महसूस की। बाहर से वह नाजुक लगती थी और आसानी से तंग की जा सकती थी। अगर उसने सच में ओलिम्पस ग्रुप में किसी को चोट पहुंचा दी होती, तो ऑस्वाल्डो उसे बख्शता नहीं। लूक ने हल्की नज़र उन सब पर डाली और मन ही मन सोचा कि गलती हुई जो उसने इनके बैकग्राउंड और स्वभाव जाने बिना इन्हें ऑडिशन के लिए बुला लिया। लूक अभी किसी को कहने ही वाला था कि हैना और बाकी को बाहर भेज दो, लेकिन सलीना का सब्र टूट चुका था। उसने हाथ में पकड़ी फाइल को जोर से टेबल पर पटका। सबकी नज़रें उसकी तरफ खींच गईं। फिर चारों अभिनेत्रियों और कई असिस्टेंट्स के हक्का बक्का चेहरे के बीच सलीना सीधे टेबल के पीछे रखी कुर्सी पर गई और शालीन अंदाज में पैर क्रॉस करके बैठ गई। उसकी आवाज़ ठंडी और ठहराव भरी थी। मुझे समय बर्बाद करना पसंद नहीं। चलिए अभी ऑडिशन शुरू करते हैं। हैना के चिढ़े हुए चेहरे की अभिव्यक्ति वहीं जम गई।
लारा का जबड़ा खुला रह गया, उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। एस्ट्रेला और वह अभिनेत्री, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, धुंधली सी नजर से देख रही थीं। मृत सन्नाटे में लूक की हल्की हंसी बेहद साफ सुनाई दी जब उसने कहा, सलीना अब ओलिम्पस ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और आज जिस नाटक के लिए तुम लोग ऑडिशन देने आए हो, उसमें स्क्रिप्ट से लेकर कास्ट तक हर चीज का अंतिम फैसला सिर्फ वही करेगी। पल भर में हैना और लारा के चेहरे सख्त हो गए। लूक ने हैना की तरफ देखते हुए थोड़े व्यंग्य भरे स्वर में कहा, मिस वाइट, ओलिम्पस ग्रुप की यह पूरी फ्लोर अब सलीना का इलाका है। सिर्फ कॉफी गिरा देने की बात छोड़ो, अगर वो तुम्हें यहाँ से निकाल भी दे तो भी कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और जहाँ तक मिस हॉज की बात है, लारा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और उसका शरीर सख्त हो गया। लूक ने ठंडी और खतरनाक आवाज में पूछा, क्या मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि ओलिम्पस ग्रुप किस तरह के लोगों को काम पर रखना चाहता है? लारा की रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। उसने घबराकर सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जॉर्डन। लूक ने होठों से टीएस्क की आवाज निकाली, उसका लंबा और सधा हुआ शरीर मेज की ओर झुक गया। वह बेहद आत्मविश्वासी और आकर्षक दिख रहा था। मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हें ओलिम्पस ग्रुप पसंद ही नहीं तो तुम अभी जा सकती हो। हैना और लारा के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। ओलिम्पस ग्रुप का ये ड्रामा पहले ही इंडस्ट्री में चर्चा का विषय था और साल की दूसरी छमाही का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा था। चाहे प्रोडक्शन टीम हो या कास्ट, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इसके बराबरी का कोई और प्रोजेक्ट मिलना लगभग नामुमकिन था। उन्हें स्क्रिप्ट का एक हिस्सा मिला था जो वाकई बेहतरीन था और बड़ा हिट बनने की क्षमता रखता था, वरना वे सुबह सुबह यहाँ ऑडिशन के लिए इंतजार ही क्यों करती। लेकिन अब नाटक शुरू होने से पहले ही उन्होंने शो की इंचार्ज को नाराज कर दिया था। हैना का चेहरा पीला पड़ गया, वह स्थिर खड़ी रह गई। उसके मन में सलीना पर घूरने की इच्छा उठी, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। दबाव इतना ज्यादा था कि वह कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार लारा, जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, होंठ काटते हुए धीमी आवाज में बोली, सॉरी सलीना, ये मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था, कृपया मुझे माफ कर दो। सलीना ने भौहें सिकोड़ ली, उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। ये देखकर हैना का दिल धक से रह गया। उसने दांत भींचे, चेहरे की जलन को दबाते हुए बमुश्किल कहा, आई एम सॉरी सलीना। सलीना की उंगलियां मेज पर टकराईं और सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सलीना हल्की सी मुस्कुराई, उसकी साफ नजरें एक एक कर चारों अभिनेत्रियों के चेहरों पर घूमी, भौहों पर कोई खास भाव नहीं था। क्या तुम सबने वो स्क्रिप्ट पढ़ ली है जो मैंने तुम्हें दी थी? बाकी तीनों ने घबराकर उसकी ओर देखा, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। यस, एस्ट्रेला ने अनायास जवाब दिया। सलीना ने शांत स्वर में कहा, ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी है। मैं बहुत पिक्की हूँ, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। मैं गारंटी देती हूँ कि यह शो हिट होगा, लेकिन सिर्फ उसी शर्त पर जब कोई कलाकार पूरी तरह से किरदार में ढलकर भावनाओं के साथ इसे निभाए। अगर कोई इसे सिर्फ नाटक समझकर अंदर बाहर अलग अलग चेहरा दिखाएगा, भावनाएं नहीं डालेगा या बस स्क्रिप्ट को ऊपर ऊपर पढ़ेगा तो फिर इस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चारों अभिनेत्रियों के चेहरे एकदम बदल गए। उनमें नाराजगी तो थी, लेकिन सलीना की बात काटने की हिम्मत उनमें से किसी के पास नहीं थी, क्योंकि एक अच्छा लेखक हमेशा अपनी मेहनत और दिल से लिखे काम को लेकर सख्त होता है। इस समय कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि सलीना गलत है। अभी अभी उनके चारों के बर्ताव और सलीना द्वारा दी गई स्क्रिप्ट की नायिका के बीच का अंतर सिर्फ रवैये से ही साफ झलक रहा था कि वह कितना बेतुका और बेशर्म था। उसी समय चारों को ये भी समझ आ गया कि सलीना सबसे पहले अकेले यहाँ क्यों आई थी, उनके स्वभाव को परखने के लिए। सलीना को उनके इन सब दिमागी खेलों के बारे में कुछ पता नहीं था, और अगर होता भी तो वह उन्हें समझाने की जरूरत नहीं समझती।
उसका पतला सा शरीर कुर्सी की पीठ से टिक गया और उसकी उंगलियां हल्के से टेबल पर टपकाईं। एस्ट्रेला रुकेगी, बाकी जा सकते हैं। हैना ने उसे घूरा और गुस्से में अपनी हाई हील्स पटकती हुई बाहर चली गई। लारा और वह अभिनेत्री, जो अब तक चुप थी, एस्ट्रेला को कुछ जलन भरी नजरों से देखते हुए उसके पीछे निकल गईं। एस्ट्रेला अकेली रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सलीना की सख्त मांगों को देखते हुए उसने नहीं सोचा था कि सामने बैठी अजीब सी सलीना उसे रोल देना चाहती है। तुम काफी होशियार हो, क्लाउड मुस्कुराया। एस्ट्रेला ने अपने चेहरे पर लटक आए बालों को हटाया और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, मैंने मदद करने का इरादा तो किया था, लेकिन इतनी निस्वार्थ नहीं कि खुद को इसमें घसीट लूं। सलीना ने सिर हिलाया और दराज से एक और फोल्डर निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। इसे 3 दिन में पूरा करो, फिर ऑडिशन के लिए आना। अगर आज जैसी लापरवाही हुई तो तुम भी जा सकती हो। एस्ट्रेला ठिठक गई। उसने स्क्रिप्ट उठाए और कुछ पन्ने पलटे। उसके ठंडे भावों में अचानक हैरानी झलक उठी और जल्द ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अच्छी लेखनी में वाकई एक जादू होता है, जो एक सच्चे कलाकार को तुरंत दृश्य में डूबो दे और गहराई तक ले जाए। कुछ हिस्से पढ़ते ही एस्ट्रेला के भीतर एक अनकहा लगाव जाग उठा। उसकी आंखें स्क्रिप्ट से हटकर सलीना पर ठहरी और उसने झिझकते हुए पूछा, ये तो? सलीना ने हल्के से समझाया, ये स्क्रिप्ट थोड़ी खास है। गोपनीयता की वजह से जो तुम्हें दी है, वह पूरी कहानी नहीं है। मुझे अभिनेत्री का स्वभाव पक्का करना होता है, तभी असली स्क्रिप्ट दी जाती है। ये दूसरा महिला किरदार है, हालांकि तुम्हारी जिज्ञासा के कारण तुम्हें थोड़ी असुविधा हो सकती है। मैं करूंगी, एस्ट्रेला ने बीच में ही कहा। उसकी आवाज गहरी थी और आंखों में चमक थी। भले ही मैं सबसे बेहतरीन न हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी और इस किरदार को जिंदा कर दूंगी। सलीना ने अपनी भौहें उठाईं और संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये स्क्रिप्ट सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के लिए है। किसी और को मत बताना, यहाँ तक कि अपने असिस्टेंट्स को भी नहीं। ठीक है। एस्ट्रेला ने गंभीरता से स्क्रिप्ट को अपने बैग में रखा और मुड़कर स्क्रिप्ट में खोने के लिए निकल गई। लाउंज में अब सिर्फ लूक और सलीना रह गए। लूक सलीना की स्क्रिप्ट में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। उसने अनायास ही पूछा, सलीना, मुझे सच में जिज्ञासा है, तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए तुम इतनी। वह रुका, सही शब्द नहीं ढूंढ पा रहा था। इतनी स्क्रिप्ट लिख सकती हो? सलीना ने हल्के से सिर झुकाया और गर्मजोशी से मुस्कुराई। मिस्टर जॉर्डन, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं स्त्री सुलभ नहीं हूँ? सच कहें तो वह अब पहले वाली नर्मदिल सलीना नहीं रही थी, बल्कि कुछ और निडर और कठोर हो गई थी। लुक, उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही वह मानने वाला था, उसका फोन कंपन करने लगा।